राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। आज हम आपको इस वीडियो में क्या बहनें ऐसी ही होती हैं नामक कहानी सुनाने जा रहे हैं। मैं अपनी बहन को ज़्यादा पसंद नहीं करता था। उसकी शादी हो चुकी थी, लेकिन मैं कभी उसके घर नहीं गया। बस माता पिता ही उससे मिलने जाते थे। मुझे पता भी नहीं था कि वो किस हाल में है। वो कभी कभी मायके आती तो जाते समय मेरी माँ उसे घर का कुछ सामान भी दे देती। यह बात मेरी पत्नी को बिल्कुल पसंद नहीं थी। जब भी मेरी माँ ऐसा करती, मेरी पत्नी आकर मुझसे शिकायत करती कि तुम्हारी माँ तुम्हारी कमाई कैसे उड़ा रही है। जब भी तुम्हारी बहन आती है तो उसे खाली हाथ नहीं जाने देती, कुछ ना कुछ ज़रूर देती है। तुम अपनी माँ को यह बता दो कि यह सब नहीं चलेगा। पत्नी की बातें सुनकर मुझे भी गुस्सा आ गया। मैं माँ के पास गया और कहा, माँ यह सब क्या है? जब भी बहन घर आती है तुम कभी साबुन, कभी चावल का थैला तो कभी दालें उसे देती रहती हो। मेरी कमाई तुम ऐसे दूसरों पर उड़ाओगी तो तुम्हें भी घर से बाहर निकाल दूंगा। मेरी बहन ने मेरी और माँ की बातें सुन ली। 1 घंटे बाद बहन मेरे कमरे में आई और कहने लगी, भाई ज़रा रिक्शा ला दोगे, मुझे अपने घर जाना है। बहन की बात सुनकर मैं मन ही मन बहुत खुश हुआ, लेकिन दिखावे के लिए बहन से कहने लगा, थोड़े दिन और रुक जाती। नहीं भैया, बच्चों के स्कूल की छुट्टियां ख़त्म हो गई हैं, अब मुझे घर जाना है। कल से इनके स्कूल शुरू हो जाएंगी। फिर वो चली गई। पिताजी के मरने के बाद जब घर का बंटवारा हुआ तो हम दोनों भाइयों ने आपस में ही बंटवारा कर लिया, लेकिन उसमें से भी बहन को कुछ नहीं दिया। फिर वह खामोश रही, हमसे कोई शिकायत नहीं की। लेकिन हमारी माँ बहुत रोई और कहने लगी, बहन को भी कुछ दे दो। लेकिन हमने माँ की बात एक ना सुनी और माँ को डरा धमका कर चुप कर दिया। अब बेचारा बेधवा औरत, अगर हम उसे घर से निकालते हैं तो वो कहाँ जाती, इसलिए चुप रही। भाई साहब ने अपना हिस्सा बेचकर शहर जाकर नया काम शुरू कर दिया और वहीं रहने लगे। हमने अपनी बहन के साथ जैसा व्यवहार किया था उसकी सज़ा तो हमें मिलनी ही थी। भाई साहब का कारोबार बर्बाद हो गया और वह मजदूरी करके अपना पेट पालने लगे। मेरे बड़े बेटे को भी टीबी हो गया, उसके इलाज में लाखों रुपए खर्च हो गए। ये जो भी मेरे पास था सब कुछ खत्म हो गया और मुझे कर्ज लेना पड़ा। हाल इतना बुरा हो गया कि खाने के लिए भी पैसे नहीं थे, घर में कुछ राशन भी नहीं था। मैं अपने कमरे में अकेला बैठा सोच में गुम था कि मेरी बहन घर आ गई। उसे देखते ही मेरी पत्नी ने कहा, आ गई मनहूस। बहन को देखकर मैं भी गुस्सा हो गया, लेकिन अपने गुस्से को दबा लिया। वह मेरे बच्चे के पास गई, उसे देखा और फिर मेरे पास आकर बैठ गई। मेरे भाई, क्या तुम परेशान हो? यह कहते हुए मेरे सर पर हाथ फेरा। बड़ी बहन हूँ तुम्हारी, तुम मेरी गोद में खेले हो। अब देखो, अपनी बहन से भी बड़े हो गए हो कि अपनी बहन को कुछ नहीं बताते, अपना दुख भी नहीं बताते। यह कहते हुए उसने अपने सोने के कंगन निकाले और मेरे हाथ में रख दिए। मेरे भाई, परेशान ना हो, यह कंगन बेच दो और अपने घर का राशन भर दो, अपने बच्चे का इलाज भी करा दो और पैसों की ज़रूरत हो तो बेझिझक कह देना। अपने बहन से, मैं तुझे इस हाल में नहीं देख सकती। और हाँ, जाकर नाई से अपनी दाढ़ी भी बनवा लो, देख कितनी बड़ी हो गई है। मैं आश्चर्यचकित होकर बहन को देखे जा रहा था और वो कहने लगी, भाई इस कंगन के बारे में किसी को ना कहना। तुझे मेरी के समय मेरे माथे को चूमा और कहने लगी, चल अब चलती हूँ, तेरे जीजा जी और बच्चे आते ही होंगे, फिर आऊँगी। मैं पहली बार उसे घर के बाहर तक छोड़ने आया। देखो तो पैरों की चप्पल भी टूटी हुई थी, उसने कपड़े भी तो वही पुराने पहने थे। मैं तो उसे देखता ही रह गया। मैंने तो कभी अपनी बहन के घरेलू हालात जानने की कोशिश ही नहीं की थी, लेकिन जब उसने मुझे बुरे हाल में देखा तो दौड़ती हुई आई और अपने सोने के कंगन तक दे दिए ताकि मैं
अपने बच्चों का इलाज करा सकूं और अपने घर का हाल सुधार सकूं। मैं सोचने लगा और मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे कि हम भाई भी कितने मतलबी होते हैं। अपनी बहन को पल भर में ही बेगाना कर देते हैं और बहनें अपने भाइयों का ज़रा सा दुख भी बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं उसके कंगन अपने हाथों में पकड़कर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। दोस्तों, आपकी बहन आपके ससुराल में न जाने कितने दुख सह रही होगी। कुछ समय उसके पास बैठकर उसके हालचाल जानने की कोशिश ज़रूर करें। भगवान सभी बहनों की झोली खुशियों से भर दे। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए, कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।